छोटा बादल जो बारिश नहीं कर सकता था। एक दफा का जिक्र है, आसमान की बुलंदियों में एक छोटा सा रुई जैसा बादल था जिसका नाम पिफ था। पिफ एक खुश मिजाज बादल था जिसे आसमान में इधर अलिफादेर तैरते हुए नीचे खेतों, नदियों और जंगलों को देखना बहुत पसंद था। बाकी बादल कभी कभार बारिश करते जिससे पौधे बढ़ते और जमीन सरसब्ज रहती, लेकिन पिफ ने कभी बारिश नहीं की थी, चाहे इसने कितनी भी कोशिश की हो। पिफ का दोस्त थंडर एक बड़ा सिया बादल था जो आसानी से बारिश कर सकता था। ये बहुत आसान है, पिफ थंडर ने गरजते हुए कहा। बस झीलों और नदियों से बहुत सा पानी जमा करो और जब तुम तैयार हो जाओ तो उसे बारिश के कतरों की तरह बरसा दो। पिफ समंदर के ऊपर तैरता, अपने आप को फैलाता और पानी जमा करने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वो बारिश करने की कोशिश करता कुछ नहीं होता। वो खुद को छोटा और नाकारा महसूस करता। मेरे साथ क्या मसला है? मैं दूसरे बादलों की तरह बारिश क्यों नहीं कर सकता? पिफ ने मायूस होकर कहा। एक दिन जब पिफ एक छोटे से गांव के ऊपर तैर रहा था, उसने देखा कि नीचे के लोग उदास हैं। इनकी फसलें सूख गई थीं, फूल मुरझा गए थे और उन्हें बारिश की सख्त जरूरत थी। पिफ उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसने एक बार फिर अपने आप को फुलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसी वक्त एक बूढ़ा और दाना बादल जिसका नाम मस्त था वहां से गुजरा। मस्त ने पिफ को मुश्किल में देखा और नरमी से मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ छोटे बादल? मैं नीचे के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पिफ ने कहा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बारिश नहीं कर पाता। मस्त करीब आ गया और कहा, कभी कभी हम इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम आराम करना और चीजों को फितरी तौर पर होने देना भूल जाते हैं। तुम्हें बड़े बादलों की तरह होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। पिफ ने इस बात पर गौर किया और एक गहरी सांस ली। इसने जोर देने की कोशिश करना छोड़ दिया और गांव के ऊपर अमन और सुकून से तैरने लगा। जैसे ही इसने खुद को सुकून दिया, इसने अपने अंदर एक हल्की सी तहरीक महसूस की। अचानक पिफ के रुई जैसे किनारों से छोटे छोटे कतरों की शक्ल में पानी गिरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग ऊपर देखकर मुस्कुराने और हंसने लगे क्योंकि ताज़ा बारिश उनके चेहरों को छू रही थी। फूल खिले थे और फसलें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी को जज्ब करने लगे। पिफ ने आखिरकार बारिश कर ही दी। इस दिन से पिफ ने समझ लिया कि कभी कभी हमें चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अपने आप पर यकीन रखो और चीज़ों को उनके वक्त पर होने दो। सबक, हमेशा चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात आराम से और अपने आप पर यकीन रखते हुए आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आपने कभी मुमकिन ना समझा हो।